अच्छा, आपने काफ़ी ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी। आपने बताया सबसे पहले कि बोर्ड में कुछ तब्दीलियां होंगी, जिसका जिक्र किया, 2 ऑलरेडी हो भी चुकी है, और तीसरी आपने कहा था एक और बड़ी विकेट गिरने जा रही है, वो शायद प्रॉब्ली सीईओ साहब की है, सीईओ साहब जो है। तो क्या एक्सपेक्टेड है? अभी तो हमें नज़र आ रहा है फुटेज में, वीडियोज़ में, कि वो हर जगह में बड़े एक्टिव हैं, अपनी हर चीज़ में अपना रोल प्ले कर रहे हैं। तो आपके ख्याल में कब तक ये एक्सपेक्टेड है कि वो भी चेंज होने जा रहे हैं? देखिए जी, वो हाथ पांव तो बहुत मार रहे हैं, लेकिन बासित अली सिर्फ एक ही जुमला कहेगा, टाटा बाय बाय, बस। ठीक है। अब वो अपनी सीट पे नजर नहीं आएंगे आपको आइंदा आने वाले हफ्ते में। और बहुत जल्द आपको एक नया नाम नजर आ रहा है जो बेसिकली है तो ब्यूरोक्रेट। लेट्स सी कि उनका काम कैसा है। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मतलब है क्रिकेटर का बोर्ड। अगर आप क्रिकेटर को डैमेज करेंगे, क्रिकेटर के साथ इंसाफ नहीं करेंगे, तो उन लोगों का फिर काम नहीं होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, चाहे बासित अली हो, चाहे चौधरी साहब आप हो। क्रिकेट की फलाह के लिए काम करें ना। अभी आपने बोला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड फादर फिगर होता है। अगर वो लोग कोचेस के साथ या प्लेयरों के साथ नाइंसाफियां कर रहे हैं तो उनको नहीं रखना तो चाहिए। बासित भाई, कोई भी एक हो, बंदा मैं अपना इंडिविजुअल नाम इतना लेता कैसे हूँ, स्ट्रांग हो सकता बासित है कि अली का चार नाम लें आप, चार सबसे चेयरमैन बड़े चेंज हो गए, क्रिकेटर हैं। 4 चेयरमैन चेंज हो गए, कई सेलेक्टर चेंज हो गए, ये एक शख्स इतना स्ट्रांग था कि पहले वो जीएम था लीगल डिपार्टमेंट का, करते करते वो सीईओ तक आए, और सब कुछ जो भी चेयरमैन आता था उनकी आंख का तारा ये बनते थे। तो इस ऐसी क्या गिदड़ सिंगी थी इनके पास, क्या मैजिक था कि ये अपनी जगह पे कायम रहे? सर, ये उनका मसला नहीं है, यह हमारे पाकिस्तान का मसला है। ये हमारे यहाँ टोटली वो लोग आगे आते हैं जिनकी सिफारिश होती है, जिनकी सिफारिश बड़े लोग करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि सबसे बड़ी सिफारिश जो होती है वो अल्लाह ताला की होती जी है। बेशक। तो ये सिफारिश करके आ जाते हैं, चाहे अपोजिशन लीडर से या जो अभी कंबाइंड जमाते हैं मुल्क में, जो कोलिशन गवर्नमेंट बनी हुई है, उनकी हिमायत पे ये लोग बाहर नहीं होते। आपने बोला ना 4 चेयरमैन चेंज हो गए, ये लोग चेंज नहीं होते क्योंकि इन्होंने सब दरवाजे नॉक किए होते हैं, सब दरवाजों पे ये लोग मतलब दस्तक दे चुके होते हैं, सबके साथ इनके राब्ते होते हैं। जो ये आपने अभी कनेक्शन कैंप बोला था ना, इनके सबके साथ कनेक्शन होते हैं। तो ये समझ रहे थे शायद मोहसिन नकवी साहब भी हमें नहीं हटा पाएंगे, लेकिन मोहसिन नकवी साहब जो है बहुत स्ट्रॉन्ग चेयरमैन है। जी वो जिस तरह आए, जहां से आए, वो इन लोगों को नहीं रहने देंगे अगर वो क्रिकेट के लिए अच्छा करना चाहते हैं। अगर वो भी चाहते हैं कि क्रिकेट अच्छी ना हो तो फिर ये लोग आपको नजर आएंगे। बिल्कुल। अच्छा बासित भाई, 2 बड़े इंपॉर्टेंट आप चीज़ों पे आपकी डेफिनेटली राय चाहेंगे, और पूरा पाकिस्तान भी जानना चाहता है। एक सबसे बड़ा मसला जो नज़र आया, जो एक साल जो डिज़ास्टर हुआ या डिबैकल कहना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट का, वो एक कप्तानी की जंग थी। और इस तरह की जंग थी जिसमें अपेरेंटली तो हमें बाबर और शाहीन नज़र आए और उनकी सर्टेन ग्रुपिंग नज़र आई, बट कई लोगों का मानना ये भी था कि कहीं ना कहीं इसमें बेनिफिट लेना चाह रहे हैं रिजवान भी, और बहुत एक बड़ा हल्का, क्योंकि ये मैं क्रिकेटिंग भी बात कर रहा हूँ और नॉन क्रिकेटिंग भी बात कर रहा हूँ, उनको लगता था कि रिजवान भी ये चाहता है और वो भी इस दौड़ में आगे है। अच्छा, जब रिजवान को कप्तान बनाया गया तो कुछ लोगों ने कहा जी जो ये चाह रहे थे उसमें सक्सेसफुल हो गए। इसी तरह दूसरा सर्कल ये कहता था कि नहीं, रिजवान के अलावा पाकिस्तान के पास कोई सेकंड चॉइस नहीं है और रिजवान इज़ द ओनली चॉइस। तो आप क्या समझते हैं कि ये जो एक साल डिजास्टर हुआ, इसकी रीज़न सबसे बड़ी, जहाँ दूसरे फैक्टर थे, कप्तानी ही थी, और रिजवान की कप्तान होना ठीक डिसीजन है कि यहाँ पाकिस्तान के पास कोई और सेकंड थर्ड ऑप्शन भी थी? चौधरी साहब, पाकिस्तान चेयरमैन पीसीबी बनना, पाकिस्तान का हेड कोच बनना, पाकिस्तान का सेलेक्टर बनना, पाकिस्तान का कप्तान बनना, ये आसान जॉब नहीं है। सही है। जी और जहां तक बात आपने बोली ना कि रिजवान, उस पहले तो जब बाबर को हटाया था तो शाहीन से पहले रिजवान को ही बनाना चाहिए था, ये मेरा अपना ओपिनियन जी है। चले आपने नहीं बनाया, लेकिन रिजवान ने कभी भी ये नहीं बोला या सियासत नहीं करी कि मैं कप्तान बनूं। ये मैं आपको वो हकीकत बता रहा हूँ जिन बातों पे वो मुझसे डांट भी खाता है, अभी तक डांट खाता है वो, कि मैंने बोला तुमने क्यों मना करा। उसने उसने बोला सर जी मुझे तो बोला ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं मुझे। ये वो हकीकत बता रहा हूँ जो किसी को नहीं पता। ठीक। रिजवान को कभी फोर्स किया भी नहीं गया। पहली दफा चेयरमैन पीसीबी साहब ने जब आप बाबर ने स्टेप डाउन करा तो उन्होंने पूछा, उसने बोला मैं तैयार हूं अपने मुल्क के लिए। ये वो हकीकत है जो किसी को भी नहीं पता। सब बातें करते हैं अपनी अपनी खबरें बनाने के लिए। जी, शाहीन सियासत कर रहा है, बाबर सियासत कर रहा है, अपना रिजवान सियासत कर रहा है, कप्तान तो टेस्ट मैच का शान मसूद बना है।
जी। पहली चीज। और मुझे ये बताएं, जब वर्ल्ड कप हुआ इंडिया में, आप लोग को वहां पे पता चला ना दोस्ती यारी निभाई जा रही है। जी। बॉलर्स कभी ऑलराउंडर बन जाते थे, कभी एज ए बैट्समैन खेल रहे हैं, कभी एज ए बॉलर खेल रहे हैं। यही T20 में उन्होंने करा, बाबर ने। इंडिया नुकसान किसका हुआ? पाकिस्तान का हुआ ना। तो जो सच है वो सच बोले ना। सच हम सच बोलते हुए डरते हैं। मसला ये है, चाहे बासित अली हो, चाहे चौधरी साहब आप हो, अवाम को सच दिखाना चाहिए, फैसला अवाम करेगी। आप परफॉर्मेंस देख लेना वर्ल्ड कप में, जो 50 ओवर के वर्ल्ड कप में, और या जो T20 में आप अमेरिका से आ रहे हैं, क्या परफॉर्मेंस थी। आप जिसको बोलते हैं कि दुनिया का नंबर 1 कोच, जिसने अपनी सियासत करी हुई है, आजकल ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर भी उसका नाम लेते हैं क्योंकि उन्हें बोला गया है। किस बात का नंबर 1 कोच है कि मतलब सुपर ओवर में शाइन के होते हुए उसने आमिर से बॉलिंग करा दी? किस बात का नंबर 1 कोच? फकर जमान को बॉल फेस करने का नहीं बोला कि पहली बॉल आप फेस करोगे, इफ्तिखार को फेस करा दिया, और लोग फिर भी बोलते हैं नंबर 1 कोच। उसने अपना अच्छा टाइम गुजार दिया था। जब उसका सारा अच्छा टाइम दूसरे मुल्कों ने समेट लिया, उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया। तो ये हमारे साथ मतलब प्रॉब्लम है। उनके फेवर में सबसे पहले ट्वीट किसने करा? मिकी आर्टर साहब ने। जी। मिकी आर्टर साहब कहाँ के? साउथ अफ्रीकन है ना भाई। हमारा किसी बंदे ने नहीं बोला कि वो गलत बोल रहे हैं, एक चीज। और मिकी आर्टर साहब जब डायरेक्टर बने थे कि मैं इंग्लैंड में बैठ के लैपटॉप पे कोचिंग करूंगा, ये क्या मजाक नहीं था? हाँ, ऑनलाइन कोचिंग का उसमें तो कॉन्सेप्ट किसी ने कभी कुछ देखा नहीं नहीं था बोला। हमने। हाँ जी। तो सच को सच नहीं बोलेंगे तो फिर क्या फायदा?